डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके कार्य। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बचपन से ही कई बार छुआछूत संबंधी घटनाओं का सामना करना पड़ा था। उन्हीं घटनाओं के आधार पर वे एक प्रगतिशील विचारों वाले महान राष्ट्रवादी के रूप में उभरे। महार जाति का होने के कारण समाज में उनके साथ व उनके परिवार वालों से भेदभाव किया जाता था। इन्हीं भेदभावों को खत्म करने के लिए उन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण करने का निर्णय लिया था। अंबेडकर ने सबसे पहले छुआछूत, दलितों, महिलाओं और मजदूरों से भेदभाव जैसी कुरीति के खिलाफ आवाज उठाई। वे प्रत्येक काम बड़ी शालीनता से करते थे। उन्होंने दलित लोगों पर स्वर्ण हिंदुओं के अत्याचारों को अपनी आंखों से देखा था। अंबेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, जो दलित वर्ग के शिक्षा का प्रसार करती थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अछूतों को मानवाधिकार देने का अभियान चलाया। इस कार्य में वह सफल भी हुए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद महार जाति के लोगों को सेना में भर्ती होने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस प्रतिबंध को हटाने के लिए कार्य किया और वह इसमें सफल भी हुए। इसके बाद सन 1946 में महार मशीन गन रेजिमेंट का गठन भी किया गया। महाराष्ट्र के कोलाबा जिले में महार जाति के कस्बे में चावदार नामक एक तालाब से महारों को पानी भरने की इजाज़त नहीं थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसके खिलाफ भी आवाज़ उठाई और सत्याग्रह करके इस तालाब से अछूतों के लिए पानी भरने के अधिकार को प्राप्त किया। इस सत्याग्रह को महाड़ सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। भीमराव ने नासिक के कालाराम मंदिर में अछूतों के प्रवेश के अधिकार के लिए सत्याग्रह किया। वर्ष 1930 से 1935 तक 5 साल सत्याग्रह चला और आखिर में फैसला अछूतों के हक में हुआ। इस पर अंबेडकर ने कहा, यदि कोई यह समझता है कि मैंने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कोई कार्य किया है तो यह उसकी भूल है। मैंने देश की जनता की भलाई के लिए काम किया है। भीमराव की बातों से व उनके द्वारा चलाए जा रहे अछूतों के अधिकार के लिए सत्याग्रह से दलित लोग बहुत खुश थे। अंबेडकर के कार्य से अब उच्च जाति के लोग भी धीरे धीरे उनके सहयोग के लिए आगे आ रहे थे। इनमें बीजी खेर और BR कादेरकर मुख्य थे। भीमराव का कार्य व्यापक स्तर पर होने लगा था। इस समय वह देश के 6 करोड़ अछूतों का नेतृत्व कर रहे थे। लोग उनके एक इशारे पर मर मिटने को तैयार थे। दलितों और अछूतों के हित में कार्य करने के कारण अंबेडकर को अछूतों का मसीहा माना जाने लगा था। जब भीमराव का अधिक समय समाज सुधार के कार्य में तथा दलितों और अछूतों को अधिकार दिलाने में बीतने लगा, उनके कार्य की सभी लोग प्रशंसा कर रहे थे। सन 1926 में अंबेडकर बम्बई विधान परिषद के एक मनोनीत सदस्य बन गए। सन 1927 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने छुआछूत के खिलाफ एक व्यापक आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन में उन्होंने सार्वजनिक आंदोलनों और जुलूसों के द्वारा पेयजल के सार्वजनिक संसाधन समाज के सभी लोगों के लिए खुलवाने हेतु तथा अछूतों को भी हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। 1 जनवरी 1927 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की कोरेगांव की लड़ाई के दौरान मारे गए भारतीय सैनिकों के सम्मान में कोरेगांव में एक समारोह आयोजित किया। यहाँ महार समुदाय से संबंधित शहीद सैनिकों के नाम संगमरमर के एक शिलालेख पर खुदवाए गए। भीमराव को बॉम्बे प्रेसिडेंसी समिति में सभी यूरोपीय सदस्यों वाले साइमन आयोग सन 1928 में काम करने के लिए नियुक्त किया गया। वायसरॉय के निमंत्रण पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अछूतों के नेता की हैसियत से गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने लंदन गए। 12 नवंबर 1930 को
ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने अपने भाषण में ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने के साथ साथ दलित वर्ग की भरपूर वकालत की। उन्होंने अछूतों को उनके अधिकार देने की मांग की। एक तरफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलितों और अछूतों के अधिकारों के लिए कार्य कर रहे थे, तो दूसरी तरफ गांधी जी अछूतों के कल्याण के लिए अपने तरीके से कार्य कर रहे थे। अंबेडकर को 15 अगस्त 1931 को दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए लंदन जाना था। लंदन जाने से पहले वे गांधी जी से मिलने गए। अंबेडकर से बातचीत के दौरान गांधी जी ने साफ शब्दों में कहा, मैं अछूतों को हिंदुओं से अलग राजनीतिक अधिकार नहीं दे सकता। इससे हिंदुओं को गहरा आघात लगेगा। इस पर भीमराव ने कहा, मैं आपका आभारी हूं जो आपने अपना स्पष्ट मत प्रकट किया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में अछूतों के प्रतिनिधित्व तथा अधिकारों को लेकर गांधी जी और अंबेडकर में बहुत टकराव हुआ। अंत में अंबेडकर विजयी हुए। उन्हें कम्युनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। कम्युनल अवार्ड अछूतों के हक में आने से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीत हुई। गोलमेज सम्मेलन से वापस आने के बाद भीमराव ने अपने समर्थकों के साथ बंबई में काले झंडे दिखाकर गांधी जी के प्रति अपना विरोध प्रकट किया। दलितों और अछूतों के सम्मान के लिए किए जा रहे अंबेडकर के कार्यों से ब्रिटिश सरकार भी प्रभावित थी। 20 अगस्त 1932 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक रूप से घोषणा करते हुए कहा, मैं भारत के अछूतों को पृथक रूप से प्रतिनिधित्व करने और चुनावों में खड़े होने का अधिकार प्रदान करता हूं। यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए बड़ी सफलता थी। जिन अधिकारों के लिए वे वर्षों से संघर्ष कर रहे थे, उनका संघर्ष अब जाकर रंग लाया था। जो अधिकार स्वर्णों को प्राप्त थे, अब वही अधिकार अछूतों को भी प्राप्त हो गए थे। ब्रिटिश सरकार की इस घोषणा के विरोध में गांधी जी 20 सितंबर 1932 को भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। उस समय गांधी जी यरवदा जेल पुणे में बंदी थे। देश भर में अछूतों के अधिकारों के लिए विचार विमर्श होने लगे। परिस्थिति को देखते हुए अंबेडकर ने सी राजगोपालाचारी से अपने शर्तों पर एक समझौता करके गांधी जी की भूख हड़ताल समाप्त कराई।